नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। देश में नए उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। दरअसल एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा इस समय मैदान में है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान कर रहे हैं और आज सुबह 10 बजे से यह वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और इसके तुरंत बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी माना जा सकता है कि आज देर शाम तक हिंदुस्तान को नया उपराष्ट्रपति मिल सकता है। अब अगर उपराष्ट्रपति की वोटिंग के आंकड़ों पर थोड़ा सा गणित पर नजर डाली जाए तो उसे समझना जरूरी है। दरअसल सदन में दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं और आंकड़ों के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार और पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की स्थिति इस समय काफी मजबूत नजर आ रही है। धनखड़ राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और बहुत गहरा लगाव है, परिवार के राजस्थान से है। वहीं मार्गरेट अल्वा उनको सीधी टक्कर दे रही है और मार्गरेट अल्वा भी राजस्थान में राज्यपाल रह चुकी है। दरअसल 780 का निर्वाचन मंडल, 744 सांसद हिस्सा लेंगे। अब समझिए कैसे। अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 245 में से 8 सीटें खाली हैं। यानी निर्वाचन मंडल 780 सांसदों का है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूर रहने की बात कही है और टीएमसी के 36 सांसद हैं। इस तरह 744 सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे और अगर यह सभी सांसद वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, मतदान करते हैं, तो बहुमत का आंकड़ा 372 रहेगा। बीजेपी के सांसदों से ही देखा जाए, अगर बीजेपी के सांसद ही धनखड़ को पूरी तरह से जीत दिलवा सकते हैं। वो कैसे? कि बीजेपी के अपने 394 सांसद हैं और यह संख्या बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है और इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी अकेले ही जगदीप धनखड़ को जीत दिलवा सकती है। उधर बात अगर एनडीए की करें तो 441 सांसद हैं, 5 मनोनीत का भी साथ मिला हुआ है और इस तरह से धनखड़ के पक्ष में 446 वोट हो जाते हैं और इन सभी वोटों से एनडीए जीत के अंतर को बढ़ाना चाहेगी। एनडीए के अलावा भी धनखड़ को समर्थन है। दरअसल एनडीए के सांसदों से जगदीप धनखड़ को तो बढ़त मिलती नजर आ ही रही है। इसके अलावा बीजेडी, वाईएसआरसी, बीएसपी और टीडीपी, अकाली दल और शिंदे गुट का भी समर्थन हासिल है। इनके 81 सांसद हैं। आंकड़ों के हिसाब से जगदीप धनखड़ को बहुमत के आंकड़े 372 से काफी ज्यादा वोट मिलते नजर आ रहे हैं और यह आंकड़ा करीब 70% के करीब रह सकता है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एम वेंकैया नायडू को करीब 68% वोट मिले थे और इस हिसाब से माना जा रहा है कि धनखड़ इस चुनाव में वेंकैया नायडू को पीछे छोड़ सकते हैं। यूपीए की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पास कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के वोट हैं और इन पार्टियों के वोटों की तादाद 139 है। इनके अलावा अल्वा जो है, मार्गरेट अल्वा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीआरएस और आम आदमी पार्टी ने भी अल्वा को वोट देने का फैसला किया है। इन तीनों के 29 सांसद हैं और शिवसेना के उद्धव गुट के 9 सांसद अल्वा के साथ हैं। लेकिन जो भी हो, इस पूरी गणित को अगर समझा जाए, इन वोटों के आंकड़ों को समझा जाए, तो इस बार जीत मानी जा रही है एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की और माना जा रहा है कि देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ अपने दस्तखत करेंगे। नमस्कार।